भारत में कोरोना का कोप जारी है, लेकिन पहली लहर में भारत ने पूरी दुनिया की मदद करके जो कर्ज वैश्विक बिरादरी पर चढ़ाया था, विश्व उसी की किश्तें चुकाते हुए अब भारत की मदद का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स को यह बिल्कुल भा नहीं रहा है। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मानो वो चाहते ही नहीं कि भारत कोरोना को हरा पाए। उनके बयान से लगता है कि मानो वो चाहते हैं कि भारत के लोग कोरोना से मरते रहें और उनकी जेब भरते रहें। बिल गेट्स का गुर्दा क्यों छिल रहा है भारत के रिकवरी के रास्ते पर चलने को लेकर, इस सवाल का जवाब भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि गेट्स की जुबान में क्या जहर उगला है। दरअसल उस वक्त ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज बिल गेट्स का इंटरव्यू कर रहा था। उस इंटरव्यू में एंकर ने विकासशील देशों में वैक्सीन बनाने को लेकर बिल गेट्स से एक सवाल पूछा। बिल गेट्स से पूछा गया कि वैक्सीन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सुरक्षा हटा ली जाए और इसे दुनिया के देशों के साथ साझा किया जाए, तो क्या इससे सब तक टीका पहुंचाने में मदद मिलेगी? तो बिल गेट्स ने सपाट लहजे में कहा कि नहीं, दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, लोग टीके की सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, फिर भी दवा का फॉर्मूला साझा नहीं किया जाना चाहिए। सुना आपने, बिल गेट्स ने जो जवाब दिया वो ये था कि वो नहीं चाहते कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन या दवा बनाने का फॉर्मूला अगर किसी ने खोज लिया तो वो किसी और देश को फ्री में मिल जाए। गेट्स नहीं चाहते हैं कि अगर कोई दवाई बना ले तो उसी प्रोसेस और विधि को अपनाते हुए कोई दूसरा भी वो दवा बना ले, ताकि मानवता के सिर पर मंडराता कोरोना का संकट जल्द से जल्द मिट सके। क्योंकि कोरोना को जंग में हराने का इकलौता हथियार ही वैक्सीन है। अगर हर देश अपने लिए वैक्सीन बना ले तो ना तो वैक्सीन का संकट रहेगा और ना कोरोना का वायरस। लेकिन बिल गेट्स को यह हरगिज मंजूर नहीं है। वो ये ठीक नहीं समझते कि विकासशील देश भी टीका बना पाए। वो चाहते हैं कि विकसित देशों को ही इसकी बपौती मिली रहे। इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे आप। दरअसल बिल गेट्स पैसों के पीछे भागने वाले ऐसे शख्स हैं जिन्हें पैसे से ऊपर कुछ नहीं दिखता। पैसों की यही भूख उनके इस बयान का कारण है। गेट्स चाहते हैं कि अगर कोई देश टीका या दवा बनाने का तरीका खोज ले तो उस खोज पर उसी देश का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो, ताकि कोई और भी उसी विधि से दवा ना बना पाए। अगर वो ऐसा करे तो उसे या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्डर से परमिशन लेनी पड़े, जिसका मतलब होता है रॉयल्टी। बिल गेट्स जैसे पूंजीपतियों के लिए इंसानियत नाम की चिड़िया होती ही नहीं है। हमने बिल गेट्स की गिरी हुई सोच का उनका जो बयान था वो आपको बताया। वो तो उस जहरीले इंटरव्यू का एक हिस्सा भर है, बाकी का जहर सुनना अभी तो बाकी ही है। बिल गेट्स ने विकसित देशों को टीका बनाने का अधिकार देने की मुखालफत करने के दौरान भारत में अमेरिकी फॉर्मूले पर बनने वाली वैक्सीन का उदाहरण देते हुए कहा कि मिसाल के तौर पर अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री से भारत की फैक्ट्री में वैक्सीन बनने के लिए भेजना एक नया और अलग मामला है। यह हमारे अनुदान और विशेषज्ञता की वजह से मुमकिन हो पाया। यानी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो कोरोना वैक्सीन बन रही है वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि इसके लिए बिल गेट्स ने मदद की। लेकिन गेट्स ये भूल गए कि मदद उसे ही मिलती है जो उसका हकदार होता है। पात्रता किसी अनुदान की मोहताज नहीं होती है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट में वो काबिलियत थी कि वो वैक्सीन बना पाए, तभी उसे कोविशील्ड बनाने का अधिकार मिला, वरना यह किसी और के पास होता। शायद बिल गेट्स ये भी भूल गए कि एसआईआई को कोरोना की दवा यूं ही बनाने के लिए अनुमति नहीं मिली। इसके लिए शर्त रखी गई थी कि भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को 92 और देशों के लिए भी वैक्सीन बनाकर देनी होगी। इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाना बिल गेट्स के चेले चपाटों की कंपनियों की तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी देश के बूते के बाहर की बात थी। इसलिए झक मारकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना की वैक्सीन बनाने का अधिकार मिला, जिसके लिए गेट्स अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। पैसे की ऐंठ में गेट्स ने और भी जहर उगला, जिसने उन्हें एक्सपोज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में हमें जो चीज पीछे खींच रही है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी आम फैक्ट्री नहीं लगी हुई है जिसके पास सारे अप्रूवल हैं और वो जादुई तरीके से एक सुरक्षित वैक्सीन बना देगी। इसके लिए बहुत चीजों के ट्रायल करने होते हैं। उत्पादन के हर तरीके को बारीकी और सावधानी से देखना पड़ता है। अब बिल गेट्स की धन लोलुपता की कलई आगे खोलने से पहले आप जान लीजिए उनके अब तक के बयान के पीछे का मंतव्य क्या है। दरअसल गेट्स जिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे वो ये है कि जो कंपनी किसी वैक्सीन को इजाद करती है उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके पास होते हैं। कंपनी ही तय करती है कि वैक्सीन उसके फॉर्मूले के तहत किस कंपनी को इसे बनाने की छूट दी जाए। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक वैक्सीन इजाद की। इस वैक्सीन के फॉर्मूले पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बना रही है।
वो बिना एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की अनुमति के वैक्सीन नहीं बना सकती। अगर वो ऐसा करती है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन माना जाएगा। दरअसल बिल गेट्स विशुद्ध रूप से एक व्यापारी हैं। उन्हें हर चीज में पैसा बनाने की गुंजाइश दिखाई देती है। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि चाहे किसी की जान तक जा रही हो, वो उसे प्रॉफिट कमाने के मौके के तौर पर ही देखेंगे। हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी की तरह ही बिल गेट्स अमेरिकियों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई विकासशील देश भी उनके देश या उनके ही म्यार तक पहुंच जाए, भले ही वो विकासशील देश या छोटी कंपनी कितनी ही काबिल क्यों ना हो। बीते दिनों अमेरिका ने भारत को वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल देने से इनकार करके जिस तरह से वैश्विक मंच पर अपनी भद्र पिटवाई है, बिल गेट्स भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। उन्होंने विकासशील देशों को वैक्सीन बनाने के फॉर्मूला साझा करने का विरोध तो किया ही, अमीर देशों द्वारा कोरोना के टीके पर पहला हक जताने को भी जायज ठहराया। टीका पहले उसे मिलना चाहिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। भारत ने यही नीति अपनाते हुए 92 मुल्कों को कोरोना वैक्सीन भेजी। बिल गेट्स ने अमेरिका द्वारा वैक्सीन पर पहले अपना हक जमाने को जायज ठहराते हुए कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमीर देशों ने टीकों के लिए पहले खुद को प्राथमिकता दी है। यह बात सही है कि अमेरिका और ब्रिटेन में 30 साल के उम्र वालों को भी वैक्सीन लग रही है, लेकिन ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका में 60 साल वालों को टीका नहीं लग पा रहा है। यह अनुचित है। गंभीर कोरोना संकट का सामना कर रहे देशों को 2-3 महीनों में वैक्सीन मिल जाएगी। स्वांतः सुखाए वाली नीति पर चलते हुए बेशरम बिल गेट्स के कहने का मतलब यह था कि एक बार विकसित देशों में वैक्सीनेशन पूरा हो जाए तो गरीब देशों को भी टीके मुहैया करवा दिए जाएंगे। फिर तब तक चाहे गरीब देशों में कोरोना वायरस शहर के शहर तक उजाड़ दे, लेकिन पहले टीका अमीर देशों के लोगों को ही लगना चाहिए। दरअसल इस इंटरव्यू में बिल गेट्स का हालिया बयान उनकी तय रणनीति के भारत के हाथों मात खा जाने के कारण छटपटाहट में दिया गया बयान है। ये तो सभी जानते हैं कि बिल गेट्स के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ही हकीकत है। अपुष्ट खबरें तो यहां तक इशारा करती हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी भी मेडिकल लॉबी की ही देन है, जिसे गेट्स फाउंडेशन बैकअप देता है। वो जानबूझकर दुनिया को वायरस की भट्टी में झोंक कर अपनी दवाओं से इस आग को बुझाने का ड्रामा कर रही हैं, ताकि दवाएं बेच बेच कर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। साल 2015 में बिल गेट्स ने इस बात का इशारा भी किया था। Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. साल 2021 में दिया गया बिल गेट्स का यह बयान कि कोरोना की दवा बनाने का अधिकार विकासशील देशों को ना मिले, बिल गेट्स की 2015 में की गई प्लानिंग के फेल होने की छटपटाहट का नतीजा है। 2015 में ही बिल गेट्स ने ऐसे वायरस के हमले की चेतावनी कैसे दे दी थी जिससे 10 लाख से ज्यादा मौत हो जाएंगी। क्या बिल गेट्स भगवान है जिसे सब कुछ पता हो, या बिल गेट्स कोई भविष्यवेत्ता है जो आने वाले वक्त में क्या होगा ये देख सकते हैं? नहीं, बिल गेट्स ना भगवान है ना भविष्यवेत्ता। बिल गेट्स तो महज एक व्यापारी हैं जिन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि गेट्स ने इसी प्लानिंग के तहत अपने एनजीओ गेट्स एंड मिरिंडा फाउंडेशन के जरिए उन देशों की उन फर्म्स और लैब्स में पैसा लगाया जो कोरोना वायरस की काट तलाश रही थी, ताकि अगर कोई लैब कोरोना की दवा बना भी ले तो उसके मुनाफे में बिल गेट्स की भी कमाई का हिस्सा हो। जब साल 2020 में कोरोना महामारी के आगे दुनिया ने सरेंडर किया और भारत की 2 कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने कोरोना की काट इजाद करने का कदम बढ़ाया, तो गेट्स ने यहां भी R&D में मदद के नाम पर निवेश कर दिया। उन्हें लगा कि विकासशील देशों की कंपनियां कहां उनके देश की फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों के मुकाबले में वैक्सीन बना पाएंगी। लेकिन गेट्स के सोची का बिल्कुल उल्टा हुआ। भारतीय कंपनियों ने वैक्सीन तो बनाई ही और उनकी विश्वसनीयता का डंका दुनिया में बजा और दुनिया की दिग्गज कंपनियों से कम दाम पर टीका उपलब्ध करा दिया। लिहाजा दुनिया अब गेट्स के निवेश वाली बड़ी कंपनियों के महंगे टीके क्यों खरीदे? इसी खींच ने गेट्स के मन का मैल सार्वजनिक कर दिया और उन्होंने विकासशील देशों को वैक्सीन बनाने का हक नहीं दिए जाने की वकालत कर डाली। अब दुनिया भर में गेट्स की जग हसाई हो रही है।